प्रोमो के आगाज में हम देखते हैं कि शायरा अपनी चालों से बाज नहीं आती। वो समीन की जड़ें अखाड़ने के लिए अदरान की मासूम बेटी के कान भर देती है। नतीजा ये निकलता है कि समीन पर एक घटिया इल्जाम लगता है और अदरान सबके सामने समीन पर चीख पड़ता है। अदरान उसे साफ लफ्जों में आखिरी वार्निंग देता है कि अगर आइंदा तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची को कोई परेशानी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीन बेइज्जती का ये घूंट भी पी लेती है, लेकिन शायरा वहां आकर उसे मजीद जलेल करती है और उसकी औकात याद दिलाती है। मगर समीन उसे करारा जवाब देती है कि वो यहां राज करने नहीं बल्कि मजबूरी का रिश्ता निभाने आई है। दूसरी तरफ गैवर साहब को शायरा का यह तलख रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो शायरा को बिलाकर समझाते हैं कि समीन उस घर की बहू है और उसकी इज्जत करना सब पर फर्ज है। मगर शायरा उल्टा मॉडल क्लास लड़कियों का ताना देकर अपनी नफरत का इजहार करती है। गैवर साहब की नसीहत का शायरा पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो समीन को रास्ते से हटाने का एक खौफनाक प्लान बनाती है। जैसे ही इदरान आफस जाता है, शायरा समीन को अकेला पाकर उस पर डंडे से जानलेवा हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट तब आता है जब शायरा जैसे ही डंडा उठाकर समीन के सर पर मारने लगती है। अदरान ऐन वक्त पर वहां पहुंच जाता है। इदरान शायरा को रंगे हाथों पकड़कर चीख उठता है कि ये क्या घटियापन है। जब समीन पीछे मुड़कर शायरा के हाथ में डंडा देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। अदरान ये सब देखकर फौरी तौर पर गैवर साहब को बुलाता है और शायरा की इस घटिया हरकत का पर्दाफाश करता है। गैवर साहब गुस्से में आकर शायरा को हमेशा के लिए अपने शोहर के घर जाने का हुक्म देते हैं और कहते हैं कि दोबारा इस घर का रख मत करना, क्योंकि तुम अपने भाई का घर बर्बाद कर रही हो। शायरा के घर से निकलने के बाद इदरान को अपनी गलती का एहसास होता है। वो स्मैन से अपने रवैये की माफी मांगता है, जिस पर समीन कहती है कि उसे सिर्फ उसका जायज हक चाहिए, किसी गैर औरत जैसा बर्ताव नहीं। अदरान न सिर्फ खुद माफी मांगता है बल्कि अपनी बेटी को भी समझाता है कि समीन ही उसकी मां है और उसकी कदर करना फर्ज है। बच्ची भी अपनी गलती मान लेती है और एतराफ करती है कि शायरा फूफू ने ही उसके कान भरे थे। समीन का सब्र आखिरकार इदरान का दिल जीत लेता है। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। शायरा अब मारिया के साथ मुलकर बदले की आग में जल रही है। मार्केट में जब समीन का सामना इन दोनों से होता है तो शायरा उसे सबके सामने अड्डायन कहती है और इल्जाम लगाती है कि उसने बेटी को बाप के घर से निकलवा दिया। लेकिन अब समीन भी कमजोर नहीं है। वो शायरा को मना तोड़ जवाब देती है कि यह सब उसके अपने अमाल का नतीजा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शायरा अब कोई नया जाल बनेगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।